It is so important for UPSC, SSC, BPSC, UPPCS, and all the guested post exam. So read it carefully. Please सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। टाइम फॉर एक्शन, मतलब कि अब ये जो समय आ गया है वो कार्य करने का समय आ गया है। द G20 जो मीटिंग हुई है अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, हमारे मोदी जी भी वहां पे गए थे, हैज कम एट ए क्रिटिकल मोमेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे आ चुकी है। फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये वैश्विक तौर पे जो पॉलिटिकल है, राजनीति इकोनॉमी है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे आ चुकी है। एट एट देयर एट देयर फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग इन 2 years, 2 साल में पहली बार पर्सन, जो G20 के सदस्य हैं, जो देश हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनकी पहली मीटिंग हुई है 2 सालों में, पर्सनों की, लोगों की मुलाकात। क्योंकि पर्सन इसलिए दिया है क्योंकि इससे पहले पेंडेमिक के कारण लोग, मतलब कि ऑनलाइन ही मीटिंग होती थी, अब ये पर्सन की मीटिंग हुई है आमने सामने से। लीडर्स ऑफ द G20 डिड नॉट साई अवे फ्रॉम, और ये जो इनके लीडरों की मीटिंग हुई है वो, इसमें कोई शर्मिंदा की बात नहीं है। डिड नॉट साई अवे फ्रॉम री इंगेजिंग, जो पुनः से इंगेज कर रहे हैं मीटिंग को, विथ द बिगेस्ट इशू, जो भी इस सांसारिक तौर पे, जो भी वैश्विक तौर पे जो बिगेस्ट इशू हैं, जो बहुत बड़े बड़े इशू हैं, फेसिंग द ग्लोबल, जो इस समय वैश्विक तौर पे सभी देश फेस कर रहे हैं, कम्युनिटी टुडे, जो इस प्रेजेंट टाइम में जो वैश्विक स्तर पे जो सारे देश फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कोविड-19, जिसमें कि एक कोविड-19 की भी, जो पेंडेमिक की जो महामारी की समस्या है, क्लाइमेट चेंज, और ये क्लाइमेट जो ये अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेजर टैक्स एग्रीमेंट, और ये जो देशों के बीच में ये टैक्स एग्रीमेंट है, ये सब इशू हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं, उनके बारे में दिया गया है, ये सब इशू हैं। एंड स्टेप टू एड्रेस कॉन्सर्न रिगार्डिंग, और इसके स्टेप को भी, जो उनके उनके एड्रेस संबोधित करते हुए, कॉन्सर्न्स, उनकी चिंताओं को, रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके रिगार्डिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ग्लोबल वैश्विक तौर पर, एंड स्टेबिलिटी, और उनकी स्थिरता को, मतलब ये जो पूरी मीटिंग हुई है इन इश्यूज पे हुई है। ऑन कोऑर्डिनेटेड इफर्ट्स, और उनके जो साथ साथ जो G20 के देश हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटेड इफर्ट्स हैं, जो उनके सम्मिलित प्रयास हैं, टू मिटिगेट, इन समस्याओं को कम करने का, जो वैश्विक स्तर पे जो इश्यूज हैं जो ऊपर दिए हुए हैं उनको कम करने का, मिटिगेट मतलब कम करना होता है, द पेंडेमिक को, और ये जो इश्यूज को कम करने का, और ये पेंडेमिक जो महामारी है उसको कम करने का। द फोकस वाज ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन, और इनका उनका जो फोकस है, जो वैश्विक स्तर पे जो G20 के देश हैं, उनका फोकस है वैक्सीन के प्रोडक्शन पर, वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो, एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर और उनके बंटवारे पे, इन पे भी उनका फोकस है, विथ अश्योरेंस, और ये सुनिश्चित करते हुए, आप द सपोर्ट ऑफ हु, और जो हु का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके सपोर्ट के साथ, टारगेट ऑफ इनोक्यूलेटिंग, जो हु का टारगेट है, इनोक्यूलेटिंग मतलब टीकाकरण कर दिया जाए, उनको वैक्सीन दी जाए 40% ऑफ मोर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल, तो वैश्विक तौर पर लगभग 40% लोगों को, 40% पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जा चुकी है अगेंस्ट कोविड-19 प्रोडक्शन के तहत। 2021 के तहत ग्लोबल वैश्विक स्तर पर लगभग 40% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, एंड एटलीस्ट 70% बाई माइंड, और लगभग और जो रिमेनिंग है उनमें से 70% लोगों को 2022 मिड तक दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 100% में से 40% लोगों को दी जा चुकी है, और बचा 60%, और 60% में 70%, मतलब 6 सत्ते 42 लगभग, और 42% लोगों, मतलब कि 70%, 40% में से 60% रिमेनिंग बच गया, और 60% का ऑफ 70% जो है, 60 का 70%, 2022 मिड तक, लगभग 2022 के मध्य, जून जुलाई तक
इनको लगभग इनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब कि 60%, 7% का 70%, 42%, 42% मतलब 40% पहले, 42% बाद, लगभग 82% पूरे लोगों को ये 2022 तक वैक्सीन दी जा चुकी होगी। द इम्प्लिसिट, और ये इम्प्लिसिट अंतर्निहित जो एजम्पशन है हु का इन द कमिटमेंट बाय G20, ये कमिटमेंट लिया गया G20 के सदस्यों के द्वारा, G20 के लीडर्स के द्वारा, इन द इनिशिएटिव, और इनका जो इनिशिएटिव है टू बी बूस्ट, और उनको बूस्ट करने का, जो इनकी इनिशिएटिव मतलब पहल है, टू बूस्ट मतलब मजबूती करने का, सप्लाई ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को सप्लाई करने का इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी विकासशील देश हैं उनको प्रोडक्शन करने का, उनको प्रोडक्शन करने का, उनको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने का, उनको देने का इनकी पहल है। G20 देश, G20 के सदस्यों का विल सक्सीड, वो अवश्य ही सक्सीड होगा, वो अवश्य ही सफलता मिलेगी। एंड कोऑपरेशन विल हेल्प, और उनकी उनका सहयोग विल उनका हेल्प करेगा, विल हेल्प द वर्ल्ड, वो संसार को ओवरकम उभरने के लिए सप्लाई एंड फाइनेंसिंग कांस्टेंट, जो भी उनके सप्लाई और फाइनेंसिंग, जो उनके वित्तीय अनुकूलता जो वो जो विकासशील देश महसूस कर रहे हैं उनको उनसे उबरने का ये सब सहायता करेंगे जो G20 के सदस्य हैं। ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये जो क्लाइमेट चेंज पे जो बात चल रही है, जलवायु परिवर्तन पे, द ग्रुप लीडर्स रिकमिटेड, जो ग्रुप लीडर्स हैं G20 देश के, वो रिकमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, देयर नेशन टू प्रोवाइडिंग 100 बिलियंस अ ईयर टू टूवर्ड्स एडाप्टेशन, वो लगभग 100% बिलियन मतलब कि उसका प्रोवाइड करेंगे, स्वीकृति देंगे मिटिगेशन कम करने के लिए, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज फोकसिंग, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर, हरित टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे ये जो सदस्य हैं। ऑन द नीड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी मतलब कि ये 100 बिलियंस का वो मतलब फंड प्रोवाइड करेंगे उनके ग्रीन टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए नीड्स टू डेवलपिंग, जो विकासशील देश हैं उनके लिए। हाउएवर, हालांकि इन दिस स्पेयर, जो इस स्पेयर में है, जो इस संसार में है, और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब होता है कि जैसे कि जो विचलन है ऑफ व्यूज स्टिल एग्जिस्ट, वो भी मतलब दिखाई दे रहा है, उसमें भी मतलब वो भी दिखाई दे रहा है। अक्रॉस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, जो भी विकासशील देश हैं, जो भी विकास कर रहे हैं और जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उनमें भी ये दिखाई दे रहा है, डाइवर्जेंस, विचलन दिखाई दे रहा है। अहेड ऑफ, सीधे तौर पे, साफ साफ, समिट एंड 2021 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, जो कि ये समिट हुई है 2021 में, क्लाइमेट, जलवायु से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लासगो में। इसमें इन इंडिया हैज रिजेक्टेड द कॉल टू अनाउंस, इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है, टू कॉल टू अनाउंस टारगेट ऑफ जीरो एमिशन, मतलब कि वो कार्बन उत्सर्जन जीरो करेगा, इसको मतलब कि इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया भी अभी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, तो अभी कार्बन उत्सर्जन जीरो करने की कोई बात ही नहीं है, तो इंडिया ने इसे साफ साफ मना कर दिया है, हैड रिजेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर्स टू हैव स्कोर्ड, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, अपीयर संबोधित करते हुए, हैव स्कोर्ड अ विक्ट्री इन द रिगार्ड एज पोस्ट समिट कमिट, उनको स्कोर्ड अ विक्ट्री, उन्होंने विजय हासिल की है, रिगार्ड टू द पोस्ट समिट, जो पोस्ट समिट हुई थी, कम्युनिकेशन जो बातचीत हुई थी G20 देशों से, कमिट्स टू द G20 लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कि इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी ने है, जब इनको 0% वो कार्बन, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, स्कोर्ड अ विक्ट्री, और इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि कोशिश करेंगे कि मतलब कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म करने पर उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है। एंड आई डी 1 ग्लोबल वार्मिंग 1.5% कम हो, एंड आइडेंटिफाइड, उसको सुनिश्चित किया गया सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, जो सस्टेनेबल, जो टिकाऊ और ये
टिकाऊ और ये सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल होता है, जैसे कि जो टिकाऊ होती है, रिस्पॉन्सिबल जो जवाबदेही होती है, कंजम्पशन उनके उपभोग पे, एंड एंड प्रोडक्शन एज ए क्रिटिकल इनेबल्स, और उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादकता होती है, वो बहुत ही उनके जो क्रिटिकल समर्थक हैं, इनेबल्स हैं, उनके द्वारा। धन्यवाद। If you like this, please do subscribe, like and share.